नमस्कार जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पर मैथ्स भाई मनप्रीत सर पे। ठीक है जी। देखिए आपकी जो टाइम एंड वर्क का आपको 2 पार्ट करवा दिए थे और इस बार टाइम एंड वर्क का आपका तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हमारे कुछ क्वेश्चन हो रहा है, आपको वो क्वेश्चन और करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी जो अंदर YouTube चैनल के अंदर आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसके अंदर आपकी इंग्लिश की वीडियो जो इंग्लिश के सर डालते हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग है, रीजनिंग के सर जो वीडियो डालते हैं रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग है, और आपकी मैथ्स की वीडियो जो डलती है कंपटीशन के एग्जाम के लिए वो मैथ की वीडियो अलग है। और इस बार हमारा एक टारगेट हो रहा है भी हम आपको 10th क्लास का बोर्ड का जो मैथ होता है आपका वो और +2 क्लास का मैथ उसकी वीडियो भी डालेंगे। वो जल्द ही आपकी वो वीडियो चैनल पे अपलोड करनी शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज के हिसाब से आपकी वीडियो डालेंगे। फिलहाल आपकी जो वीडियो है आज जो आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आपका टाइम एंड वर्क का जो 3rd पार्ट है, यानी कि जहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे उससे अगला स्टेप क्वेश्चन का क्या होगा, यानी अगले क्वेश्चन क्या होंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका। अब तक हमने पढ़ा था कि कोई एक व्यक्ति काम करता है या 2 व्यक्ति काम करते हैं या फिर 3 व्यक्ति काम करते हैं। हमारा पैटर्न वही रहेगा। भी देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइम। टाइम का मतलब कि हमें कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है उसके लिए समय दिया जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कार्य, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वर्क। ठीक है भी। और 3rd पोर्शन हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, आपको बताया था भी और आपको पता भी होगा अगर आप लोगों ने पीछे वाले पार्ट 2 पार्ट देखे हैं तो देखिए वो पार्ट देखने बहुत जरूरी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा है हमारे पास कार्य क्षमता, यानी कि हमारे पास कोई भी काम करने के लिए उसकी कार्य क्षमता, उस व्यक्ति की क्षमता का पता होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मींस आपकी क्या है, कार्य क्षमता। उस व्यक्ति की काम करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, कार्य क्षमता। देखिए भी अगला क्वेश्चन है आपका, जो इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका ये है। देखिए कि हमने अब तक पढ़ा था भी कोई व्यक्ति काम छोड़ के 2 दिन पहले चला जाए या 4 दिन पहले चला जाए या 2 दिन बाद चला जाए, इस टाइप की क्वेश्चन हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर किए थे। अगर वो आपको देखने हो तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगला स्टेप ये आपका देखिए भी क्वेश्चन a + b b + c, यानी कि a + b b + c और c + a ये व्यक्ति हैं हमारे पास, यानी कि एक बार तो a + b मिलकर काम करते हैं, फिर b + c मिलकर काम करते हैं और फिर c + a मिलकर काम करते हैं। प्लस का मतलब है ये दोनों व्यक्ति साथ काम कर रहे हैं, c + a और b + c और a + b। अब हमें बता रखा है ये काम को कितने दिनों के अंदर खत्म करते हैं। देखिए 10, 12 और 20 दिन के अंदर खत्म करते हैं, कि यानी ये उस काम को 10 डेज के अंदर कंप्लीट करता है और ये 12 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। 10 डेज के अंदर कंप्लीट करता है और 12 डेज के अंदर कंप्लीट करता है और 20 डेज के अंदर कंप्लीट करता है, यानी 20 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। यहां पर देखिए आपको सबसे पहले बताया था, देखिए यहां पर आपका बताया था कि हम 10, 12 और 20 का क्या लेंगे, यहां पर लघुत्तम लेंगे, यानी कि एलसीएम। एलसीएम आपको बताया था भी देखिए कि एलसीएम आपका होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, यानी कि 10, 12 और 20 का एलसीएम हमारे पास कितना होगा, 60। इसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं, यानी कि ये 60 इकाई कार्य है। अगर मैं 10 को 60 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा मेरे पास 6 यूनिट पर डे, और 12 को 60 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 5 यूनिट पर डे, और इसी तरीके से अगर मैं 20 को 60 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा मेरे पास 3 यूनिट पर डे। अब देखिए क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस टाइप की क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा सकता है। देखिए हो सकता है इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछी गई है बात, हमसे ये पूछा गया है कि वो मिलकर उस व्यक्ति तीनों उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, यानी कि a + b मिलकर करते हैं 10 दिन में, b + c मिलकर करते हैं 12 दिन में और c + a मिलकर करते हैं 20 दिन में। हमसे पूछा है कि वो तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को कितने दिनों के अंदर खत्म करेंगे। तो इसके अंदर एक तो ये चीज पूछी जा सकती है, दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या फिर b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या फिर c अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। यानी कि ये 4 प्रकार की चीजें इस टाइप की क्वेश्चन में, ये 4 ही आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5वां क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है। अब देखिए यहां से हमें पता है भी ये तीनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे पॉइंट नंबर 1, 2 और ये आपका तीसरा पॉइंट है, ये आपका चौथा पॉइंट है। यानी कि इस टाइप की क्वेश्चन में 4 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली टाइप आपकी हम निकालेंगे कि a + b b + c तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर खत्म करेंगे। जब देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तीनों व्यक्तियों का मतलब ये है कि देखिए a + b है वो दोनों 10 दिन के अंदर काम खत्म करते हैं, लेकिन
ए प्लस बी है वो एक दिन के अंदर 6 यूनिट पर डे वर्क करते हैं, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं। इस 6 का मतलब ये नहीं है कि ए 3 करता है बी 3 करता है, यानी कि हमें नहीं पता 6 में कौन सा व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों मिलकर 6 काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इन तीनों को ऐड करेंगे, मिलकर करेंगे तो कितना आएगा अभी 6 5 11 और 3 यानी कि 14 यूनिट पर डे काम होगा। अब देखिए ये काम किया किसने, 14 टोटल ये किया है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए ने, यानी कि हमारे पास बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है और ए भी 2 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से, देखिए भी इसको मैं लिख सकता हूं 2a प्लस में 2b प्लस में 2c, यानी कि ए भी 2 बार है, बी भी आपका 2 बार है और सी भी 2 बार है। यहां से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे बाहर तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 14 यूनिट पर डे। तो आपका इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो आपका 14 के डिवाइड में होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी होगी भी, आप 14 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी भी 14 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 यूनिट पर डे आएगा। इसका मतलब ये हुआ भी आपका कि जो ए बी और सी है तीनों व्यक्ति मिलकर, तीनों व्यक्ति, ना कि यहां पर तो देखिए बी दो बार काम कर रहा था, सी 2 बार और ए 2 बार काम कर रहा था, लेकिन यहां पर है ए 1 बार काम करे, बी भी 1 बार काम करे, सी भी 1 बार काम करे, तो तीनों मिलकर 7 यूनिट पर डे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहां से मेरे को पता चला भी ए प्लस बी प्लस सी है हमारे पास 7 यूनिट पर डे उस काम को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर खत्म करेंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखिए आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, हम सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, हमारे पास होगा कुल कार्य और नीचे क्या होगा, कुल कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता कितनी हमारे पास 7 है, यानी 7 है, और कुल कार्य हमारे पास 60 है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा भाई, टोटल टाइम यानी कि हमारे पास कुल समय क्या आ जाएगा 60/7 दिनों के अंदर, यानी डेज के अंदर वो कार्य क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो आपका क्या होगा 8 सही 4/7 दिनों के अंदर वो कार्य क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 सही 4/7 दिनों के अंदर वो कार्य खत्म हो जाएगा। अब देखिए अब हमें आगे करना क्या है, एक चीज ये देखिए, एक तो हमसे ये पूछ सकता है कि ये तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो इसका आंसर हमने निकाला कि 8/4/7 डेज के अंदर वो वर्क क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हमसे अगर इस इक्वेशन में ये चीज ना पूछ के ये पूछ लिया जाए, बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की काम करने की यानी कि कार्य क्षमता कितनी है 7 यूनिट पर डे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 7 यूनिट पर डे। अगर इस 7 यूनिट में से मैं बी और सी की कार्य क्षमताएं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ए की क्षमता आ जाएगी, मतलब कि ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए B प्लस सी की क्षमता कितनी है मेरे पास 5 है, यानी मैं B प्लस सी की जगह 5 का यूज कर सकता हूं, यानी 5 हम लिख सकते हैं। तो A प्लस 5 इक्वल में मेरे पास आएगा 7, तो A बराबर मेरे पास कितना आएगा 2 यूनिट पर डे। इसका मतलब ये हुआ भी कि जो A है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2 कार्य करता है, यानी 2 यूनिट वर्क करता है एक दिन के अंदर। अब हमें ए का बताना है, देखिए टोटल कार्य 60 है और ये एक दिन में 2 काम करता है, तो ये अकेला अगर काम करेगा तो ये 30 डेज के अंदर वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर बी का पूछ लिया जाए तो देखिए हमारे पास बी का पूछ लिया जाए या फिर सी का पूछ लिया जाए तो इनका हम कैसे बताएंगे, सेम वही आपका ए बी और सी की कार्य क्षमता 7 है। अगर मैं ए और सी की माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बी की क्षमता आ जाएगी, ए और सी की क्षमता कितनी है 3 है बी। ठीक है, तो ए और सी की जगह अगर मैं 3 लिखूंगा तो यहां पर देखिए ए प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 7 और बी बराबर मेरे पास कितना आएगा 4 यूनिट पर डे। इसका मतलब क्या हुआ बी, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 4 कार्य करता है। ठीक है,
तो यानी कि बी की काम करने की क्षमता एक दिन की कितनी है, 4 है, और यहां से हम निकाल सकते हैं टोटल कार्य मेरे पास 60 है और ये एक दिन में 4 करता है, यानी कि ये 15 दिन के अंदर वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अगर ये बात पूछ ली जाए बी अकेला इस सारे काम को करने का मौका बी को दिया जाए तो बी 15 दिन में खत्म करता है। अगर ये मौका ए को दिया जाए तो ए 30 दिन में खत्म करता है। लेकिन अगर ये मौका सी को दिया जाए तो सी की कार्य क्षमता निकालेंगे सबसे पहले कि सी उस काम को एक दिन में कितना कर पाता है। ठीक है, तो देखिए सी की क्षमता निकालेंगे तो देखिए ए और सी की कार्य क्षमता मेरे पास 3 है, जिसमें मेरे को पता है कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो आप बता सकते हैं भी दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमताएं 3 है, जिसमें ए की कार्य क्षमता 2 है। तो आप बताएंगे सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1। ठीक है, तो सी 60 कार्य है, एक दिन में एक काम करता है, तो ये कितने दिन लगाएगा, 60 डेज लगाएगा ये उस काम को खत्म करने में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखिए, आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत होता आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है आपका, यानी कि हमारे पास है a प्लस बी, सेम का मतलब है डिजिट अलग आपकी, और b प्लस सी और c प्लस a, यानी कि हमारा तरीका वही यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता है, b 12 दिन में, और ये आपका करता है 12 डेज के अंदर। ठीक है, ये आपका करता है 15 डेज में, और ये आपका करता है 20 डेज के अंदर। डिजिट देख लीजिए आप स्क्रीन पे दे रखी है, ये हमारी नोट्स के अंदर भी। ए आपका 12 दिन, ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें बता रखा है इसके अंदर, बताइए कि हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, यानी कि कितने दिनों के अंदर वो इस काम को खत्म करेंगे। वही हम 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60। यानी कि हम बता सकते हैं कि 60 यूनिट को क्या है हमारे पास वर्क दे रखा है। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 यूनिट पर डे। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 यूनिट पर डे, और 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 यूनिट पर डे। जब ये तीनों व्यक्ति मिलकर साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे, देखिए 5, 4 और 3 यानी कि 12 यूनिट पर डे। लेकिन ये व्यक्ति 3 तो है ही नहीं, व्यक्ति कितने हमारे पास, देखिए ए भी 2 बार काम करता है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार कार्य करता है। इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 2a प्लस में 2b प्लस में 2c बराबर मेरे पास 12 है। अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c की कार्य क्षमता कितनी आएगी हमारे पास, 12 यूनिट पर डे। अब अगर मैं a प्लस b प्लस c की कार्य क्षमता फाइंड करता हूं तो आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 6 यूनिट पर डे। यहां से आप ये बता सकते हैं कि a, b और c जब तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक, तो काम एक दिन में कितना करते हैं, 6 यूनिट पर डे वो एक दिन में कार्य करते हैं। तो यहां से आप हम बता सकते हैं कि काम कितने दिनों के अंदर खत्म होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कुल कार्य कितना है, 60 है। एक दिन में तीनों कितना करते हैं, 6। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 10 डेज के अंदर वो वर्क क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको अच्छा भी लगेगा। आप नए नए क्वेश्चन, नए तरीके की क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है कि a प्लस बी और b प्लस सी है वो किसी काम को 12 दिन में व 16 दिन में करते हैं भी। ठीक है, यानी कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी, ठीक, और हमारे पास कौन सा है, b प्लस सी, b प्लस सी, ये काम को 12 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं, और ये काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 16 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। हमने क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ी तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें करना क्या है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका, 48, 48 एलसीएम है। 12 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये कार्य क्षमता कितनी आएगी, 4 यूनिट पर डे। 16 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आएगी, 3 यूनिट पर डे। यहां तक समझिए, अब हमें बता क्या है, यहां तक देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 इकाई एक दिन में कार्य करते हैं, और बी प्लस सी 3 इकाई एक दिन के अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए आपका नीचे दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़िए। क्वेश्चन में ये बता रखा है कि यदि इफ ए वर्क फॉर 5 डेज एंड बी वर्क फॉर 7 डेज ऑन दैट वर्क देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 30 डेज। यानी कि ये बता रखा है हमें, यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे, ठीक है, यानी कि ए है वो इस काम पर कितने दिन काम करे, 5 दिन काम करे, ठीक, और बी इस काम पर 7 दिन काम करे, प्लस में 7b प्लस में,
और बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेता है, प्लस में 13C। तो आपसे पूछ कर रखा है, हमसे ये पूछ रखा है तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमसे ये पूछ रखा है, देखिए सी है वो अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए आप सबसे पहले एक चीज नोटिस कर लिए, अगर मेरे को ये पता चल जाए भी इन दोनों में कि ए की कार्य क्षमता कितनी है या फिर बी की कार्य क्षमता कितनी है, तो मैं सी की कार्य क्षमता निकाल सकता हूं। कार्य क्षमता का मतलब इस 3 का मतलब ये है कि बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये हो सकता है दोनों 1/2 यानी कि 1.5 काम करते होंगे, ठीक। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हम कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का मतलब आपका क्या होगा, कार्य क्षमता का मतलब होगा हम ये देखेंगे कि जो ए है या फिर बी है और या फिर सी है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। किसी भी एक व्यक्ति की कार्य क्षमता का हमें पता चलने पर हम तीनों की कार्य क्षमताओं को निकाल सकते हैं। देखिए 5 ए अगर उस काम पर 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे और बचे हुए काम को सी 13 दिनों में पूरा करे। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास काम कितना है 48 है। इसको इक्वल किसके कर देंगे 48 के, क्योंकि हमें आपको जब तीसरा पार्ट है ये पिछले 2 पार्ट में बताया गया है। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको बिल्कुल एकाग्रता से बिल्कुल कंसंट्रेशन से बिल्कुल पढ़ना है और ध्यान रखना है। अभी आप हमारी तरफ से अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम भी, ठीक है। हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, अभी कोई बच्चा शिकायत कर रहा है, आपको अगर कहीं डाउट लगता है तो आप कंप्लेंट करें, आप कंप्लेंट करेंगे तभी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा भी, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब आप देखिए 5A है, 7B है और 13C है। अब ए की तो कार्य क्षमता है नहीं जो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ना मेरे पास बी की कार्य क्षमता है क्योंकि मेरे पास तो बी प्लस सी की और ए प्लस बी की है। तो क्यों ना इसको मैं इस पार्ट में ब्रेक करूं कि मेरे पास ए प्लस बी की कार्य क्षमता भी लिखी जा सके और बी प्लस सी की कार्य क्षमता भी लिखी जा सके। अब देखिए ये 5A है, अगर यहाँ पर 5B होता तो मैं 5 कॉमन ले लेता, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 5A प्लस में 5B प्लस में 2B प्लस में 2C प्लस में 11C बराबर आपका क्या है 48। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए यहां से इन दोनों में मैं 5 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा मेरे पास A प्लस बी, क्योंकि A प्लस बी की तो मेरे पास कार्य क्षमता दे रखी है 4, है कि नहीं है बात समझे। सेम यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा अंदर B प्लस सी, क्योंकि मेरे पास B प्लस सी की तो कार्य क्षमता दे रखी है, हमने निकाली है कितनी 3, और प्लस में हमारे पास कितना बच गया 11C बराबर क्या आएगा आपका 48 आएगा। यहां से देखिए A प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 4, तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा। तो देखिए 5 इंटू में 4, 5 इंटू में 4 प्लस में, अगर यहां पर मेरे पास B प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है 3, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू में 3 प्लस में मेरे पास है 11 सी इक्वल में मेरे पास कितना है 48। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कितना होगा 20 प्लस में ये कितना होगा 6 प्लस में ये होगा 11C बराबर आपका 48। 26 को अगर मैं उधर जाके 48 में से माइनस करूं तो मेरे पास 11C बराबर कितना आएगा 22, 11C बराबर मेरे पास कितना आएगा 22, C बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास C की कार्य क्षमता निकल चुकी है, यानी जो C है वो एक दिन में कितना कार्य करता है 2 यूनिट पर डे कार्य करता है। अब देखिए B प्लस सी के अंदर C 2 करता है तो B कितना करता होगा 1। अब A और B में हमें पता है B 1 करता है तो A कितना काम करता होगा 3, तीनों की कार्य क्षमता निकल गई। लेकिन हमसे पूछा ये था कि C उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। अगर हमसे ये पूछा जाए B कितने दिन में कंप्लीट करेगा या फिर A कितने दिन में कंप्लीट करेगा तो हम वो भी बता सकते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ C पूछा है। तो यहां से देखिए टोटल कुल कार्य हमारे पास कितना है भाई, आपको बताया था। हम सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे टोटल वर्क और नीचे क्या होगी आपकी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब हमसे जिसके बारे में पूछा जाएगा उसी की कार्य क्षमता का यूज करेंगे। टोटल के बारे में पूछा जाता तो हम टोटल की कार्य क्षमता का यूज करते, लेकिन हमसे सिर्फ सी के बारे में पूछा गया है तो हम सिर्फ सी की कार्य क्षमता का यूज करेंगे। कुल कार्य मेरे पास कितना है भाई 48 और सी की कार्य क्षमता कितनी है 2, ठीक है भाई। तो इसको कैंसिल करेंगे तो सी अकेला उस काम को 24 डेज के अंदर क्या करेगा कंप्लीट करेगा। बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराएंगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। फिर आप किसी भी बुक से, कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो, आप उससे सोल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा, या फिर आप
हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कराया था उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि ए और बी है वो किसी काम को करते हैं 12 दिन में, यानी कि जो ए प्लस बी है वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। सेम इसी तरीके से मेरे को दे रखा है अभी जो बी और सी है, यानी कि बी प्लस सी है वो उस काम को 20/3 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर इतनी चीज करने के बाद हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। आपको बताया था जब अब आप 12 का और 20/3 यानी कि ये दोनों p/q की फॉर्म में है, इसके बटे में हमने 1 लिख दिया, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो आपको बताया था एलसीएम आपका सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो यहाँ से 12-20 का एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आएगा, यानी 12 को 60 से डिवाइड करूंगा तो 5 यूनिट पर डे, यानी कि ये जो ए और बी हैं ये 5 इकाई एक दिन के अंदर कार्य करते हैं। सेम इसी तरीके से 20 को 60 से अगर 20/3 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 9 यूनिट पर डे, यानी कि ये एक दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं, 9 यूनिट वर्क करते हैं। अब आप आगे क्वेश्चन में देखिए बता रहा है कि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, यानी ए 3 दिन काम करता है, यानी कि 3A प्लस में आगे हमें बता रखा है कि 20 कार्य पर 4 दिन काम करे, यानी कि 4B, और प्लस में अगले 7 दिनों के अंदर सी कार्य को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो 4-7C, ठीक है। और इक्वल में हमारे पास टोटल कितना वर्क है, अभी टोटल हमारे पास वर्क है 60। तो यहाँ से इसको देखिए कैलकुलेट करने के लिए आपको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था अभी, यहाँ से मैं इसको 3A प्लस में इसको लिख सकता हूँ मैं 3B प्लस में B प्लस में इसको C प्लस में 6C बराबर हमारे पास कितना होगा 60। 60 क्या है हमारे पास कार्य है, यानी कि 60 यूनिट हमने एलसीएम निकाला था इनका भी, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो मेरे पास अंदर बचेगा A प्लस B। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास होगा B प्लस C प्लस में 6C इक्वल में मेरे पास कितना है 60। देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि A प्लस बी की कार्य क्षमता मेरे को कितनी दे रखी है 5, और B प्लस C की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है 5, यानी A प्लस बी की जगह अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 15 होगा, B प्लस C की जगह 9 रखूंगा, प्लस में मेरे पास है 6C इक्वल में कितना है 60। 15 और 9 24 है, और 60 में से माइनस करेंगे यानी 60 माइनस का 24, आपका 6C इक्वल टू कितना आएगा 36 आएगा। और 6 की इफिशियंसी कितनी आएगी आपके पास है, सी की इफिशियंसी आपके पास कितनी आएगी 6 यूनिट पर डे, यानी कि मेरे पास कार्य क्षमता आ चुकी है कि सी की कार्य क्षमता कितनी है। आपको ये बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। तो यहां से आप देखिए 9 कार्य क्षमता यानी कि 9, बी और सी की 9 है, जिसमें से मैं 6 माइनस करता हूं तो बी की मेरे पास कितनी आएगी 3, यानी बी की इफिशियंसी कितनी है आपकी, बी की इफिशियंसी है 3 यूनिट पर डे। अब ए और बी की 5 है, जिसमें से मैं बी की 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास पता चलेगा ए की कितनी है 2 यूनिट पर डे, और सी की हमने फाइंड की थी यहाँ पर 6 यूनिट पर डे। यहाँ पर देखिए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 9, बी और सी आपके 6 और 3 9, और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 5, यानी इफिशियंसी कितनी है 5, 3 और 2 5। अब हमसे पूछा था कि ए उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा, तो देखिए आपके पास टोटल वर्क कितना है 60, और ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी कितनी है आपकी 2, इससे डिवाइड करेंगे तो यानी आपका 30 डेज के अंदर वो वर्क क्या होगा कंप्लीट होगा, अगर ए को करने के लिए दिया जाएगा। तो ये आपका क्या है आंसर है अभी, ठीक। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन करवाएंगे वो आपका इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है भी। अगर आपको फिर भी डाउट होता है वीडियो को रिवाइज करके दोबारा समझेंगे कि एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं, यानी कि एक आदमी प्लस में हमारे पास कितनी है 3 औरतें हैं यानी 3 वुमेन, प्लस में 4 चिल्ड्रन यानी 4 बच्चे किसी काम को 96 आवर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, यानी कि 96 घंटे के अंदर वो उस काम को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। अगली स्टेटमेंट आपको ये रखिए कि जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे इस काम को 80 घंटे में पूरा करते हैं, यानी कि 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन इस काम को 80 आवर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट आपको ये रखी है 2 आदमी और 3 औरतें, यानी कि 2 आदमी और 3 औरतें उस काम को 120 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती हैं। ये चीज हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5 आदमी तथा 16 बच्चे इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी कि 5 मैन प्लस में 16 चिल्ड्रन इस वर्क को करने में टोटल कितना टाइम लगाएंगे। तो यहां से आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास ये तीनों व्यक्ति हैं, ये 96 घंटे में करते हैं, फिर यहाँ पर 2 आदमी और बच्चे 80 घंटे में, फिर आपका 120 घंटे में। आप 96, 80 और 120 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा अभी 480,
यानी 480 हमारा क्या है, एलसीएम है, यानी कि लघुत्तम है। आप 96 को 480 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 5 यूनिट पर आवर। ठीक है भाई, 5 यूनिट पर आवर। ठीक, यानी कि जो एक आदमी और 3 औरतें और जो 4 बच्चे हैं, उनको अगर वो एक दिन में कितना काम करते हैं, वो 5 यूनिट पर घंटे काम करते हैं। यहाँ पर दिन ही है हमारे पास, घंटे, इसलिए हम आवर्स का यूज करेंगे। दूसरा 80 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो ये हमारे पास आएगा 6 यूनिट पर आवर। एच लिख रहा हूं मैं आवर की जगह। ठीक है भाई, 120 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 4 यूनिट पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि 2 आदमी और 8 बच्चों की कार्य क्षमता कितनी है, 6 यूनिट पर डे है। यानी कि अगर मैं पहला स्टेप यूज करूंगा तो 2 आदमी प्लस में 8 चिल्ड्रन की कार्य क्षमता कितनी है, 6 यूनिट पर आवर। ठीक है भाई, यानी 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन की कार्य क्षमता कितनी है, 6 यूनिट पर आवर है। यानी कि 2 आदमी, 2 मैन और 8 चिल्ड्रन, या 2 आदमी या 8 बच्चे। ठीक है भाई, तो यहां से इनको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, दोनों साइड इक्वल, सेम मेरे पास क्या आएगा, देखिए इधर 1 आदमी और 4 बच्चे की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 यूनिट पर आवर। यानी कि 1 आदमी और 4 बच्चे हैं, वो 3 इकाई पर घंटे काम करेंगे, यानी 3 यूनिट पर आवर कार्य करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर दूसरी स्टेप मेरे पास क्या है अभी, यहाँ पर हमें दे रखा था कि जो 1 आदमी है, 1 आदमी प्लस में 3 औरतें और प्लस में 4 बच्चे हैं, इनकी कार्य क्षमता कितनी थी, हमने फाइंड की थी 5 यूनिट पर आवर। ये हमने फाइंड की थी। तो यहाँ से देखिए 1 आदमी और 4 बच्चे की कार्य क्षमता 3 यूनिट पर डे हमने यहाँ पर निकाली है। यानी 1 आदमी 4 बच्चे की कार्य क्षमता कितनी है, 3। यानी कि 1 आदमी और 4 बच्चे की कार्य क्षमता कितनी हमारे पास, 3 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 यूनिट पर आवर प्लस में 3 वुमेन इक्वल में मेरे पास कितना है, 5 यूनिट पर आवर। तो यहां से आप देखिए 3 यूनिट पर आवर को उधर लेके जाएंगे तो 5 यूनिट पर आवर में से माइनस होगा, तो मेरे पास 3 वुमेन की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 2 यूनिट पर आवर। यानी कि जो 3 औरतें हैं वो 2 इकाई 1 घंटे के अंदर काम करेंगे भी। ठीक है, यहां से हमें वुमेन की कार्य क्षमता पता चल जाएगी भी। देखिए 3 वुमेन की है तो 1 वुमेन की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2/3 यूनिट पर आवर। यहां से हमें एक चीज फाइंड हमने कर लिया। अब देखिए 3 वुमेन की है तो यहाँ पर हमारे पास 2 मैन प्लस में 3 वुमेन इक्वल टू हमारे पास कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट पर डे। तो तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है अभी देखिए, 2 मैन प्लस में 3 वुमेन इक्वल टू हमारे पास इफिशियंसी इनकी कितनी है, 4 यूनिट पर आवर इनकी इफिशियंसी है हमारे पास। तो यहाँ से मेरे को पता चला है 3 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास, 3 वुमेन की इफिशियंसी है ये 2 यूनिट पर आवर। तो इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो देखिए 2 मैन प्लस में हमारे पास आएगा 2 यूनिट पर आवर और इक्वल में हमारे पास है 4 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से मेरे पास 2 मैन की इफिशियंसी निकलेगी 2 यूनिट पर आवर। यानी कि 2 मैन की इफिशियंसी 2 यूनिट पर आवर है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा जो 1 मैन है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 1 यूनिट पर आवर, यानी कि 1 यूनिट पर आवर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 मैन प्लस में 8 चिल्ड्रन है जिनकी इफिशियंसी हमें कितनी दे रखी है, 6 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से हमारी जो फोर्थ स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, देखिए 2 मैन प्लस में 8 चिल्ड्रन, 2 मैन प्लस में 8 चिल्ड्रन की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है, 6 यूनिट पर आवर है। तो यहाँ हमारे पास 2 मैन की इफिशियंसी हमें कितनी दे रखी है, 2 मैन की इफिशियंसी हमें 2 यूनिट पर आवर दे रखी है। तो उसको यहाँ पर रखेंगे हम। तो 2 यूनिट पर आवर प्लस में 8 चिल्ड्रन इक्वल टू हमारे पास कितना है, 6 यूनिट पर आवर। इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास, यानी 8 चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी आएगी हमारे पास, 4 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से हम 8 चिल्ड्रन की इफिशियंसी 4 यूनिट पर आवर आई है, तो यहाँ से 1 चिल्ड्रन की इफिशियंसी हम निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2 यूनिट पर आवर। अब हमें पता चल चुका है कि एक औरत है वो एक दिन के अंदर 2/3 इकाई घंटे काम करती है, यानी कि 1 वुमेन 2/3 एफिशिएंसी है उसकी यूनिट पर आवर के अंदर, और एक मैन की है 1 यूनिट पर आवर, और एक बच्चे की है 1/2 यूनिट पर आवर। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि 5 आदमी और 16 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 5 आदमी है, एक आदमी की इफिशियंसी 1 है, तो 5 आदमियों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमें पता चलेगा 5। हमारे पास देखिए 16 बच्चे हैं, एक बच्चे की इफिशियंसी कितनी है 1/2, तो 16 बच्चों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 16 इंटू में 1/2, यानी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8। यानी कि
आप देखिए 5 आदमी और 16 बच्चे यानी 5 मैन प्लस में 16 चिल्ड्रन की इफिशिएंसी हमारे पास कितनी होगी, 13 यूनिट पर आवर होगी। और हमसे पूछा गया था कि ये दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए हमारे पास टोटल आवर कितना है, 480 है, और इनकी इफिशिएंसी टोटल कितनी है हमारे पास 13 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई कि 48/30 आवर्स के अंदर ये उस कार्य को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हमसे पूछा कार्य कितने घंटों में कंप्लीट होगा, नहीं आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो और इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका इसके लिए आपको 13 का पहाड़ा आना और बहुत जरूरी है भाई। 12/13 आवर के अंदर वर्क कंप्लीट होगा, यानी 36/12/13 आवर के अंदर वर्क कंप्लीट होगा, यानी 36 सही 12/13 घंटे के अंदर वो कार्य क्या होगा, खत्म होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार के और क्वेश्चन आपकी इस अगली वीडियो में डाले जाएंगे, उनको आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप वीडियो नहीं देखते, कंपटीशन की तैयारी नहीं करते तो कोई बात नहीं है, आपका रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड, ठीक है भी, जो भी आपको लगे कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है आप उसको एक बार भेजें भी, वही एनालाइज करेगा कि ये जो चीज उसको पढ़ाई गई है ये उसके काम की है कि नहीं। एक तैयारी करने वाला बच्चा ही बता सकता है कि जो चीज उसको कराई जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है।